हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड दिस इज विकास। तो आज के सेशन में हम प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में हर एक चीज जानेंगे कि आखिर प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, आइगन वैल्यू हम कैसे पता करें, डिटरमिनेंट कैसे पता करें, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स की खास बात क्या है। बेसिकली प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स है, बट कुछ प्रॉपर्टी के साथ आता है। अब बात आती है कौन सी प्रॉपर्टी के साथ आता है। तो यहां पर अगर बात करें, सपोज आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए जिसे आपने पी बोला। अब इस मैट्रिक्स के अगर सारे एंट्रीज या तो 0 हो या तो 1 हो, इसके अलावा कोई भी एंट्री अलाउ नहीं है, 0 और 1। बट एक और कंडीशन, क्या कंडीशन है, सम ऑफ ईच रो एंड सम ऑफ ईच कॉलम इज 1। मतलब आपको 0 और 1 का यूज करके मैट्रिक्स बनाना है। बट एक बात ये भी ध्यान में रखना है, हर एक रो का सम 1 होना चाहिए और हर एक कॉलम का सम 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी रो में 1 एक बार आ जाता है तो अगली बार उस कई रो में पूरी जगह 1 नहीं होगा और उस पूरे कॉलम में 1 नहीं होगा। तो यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया मैट्रिक्स 0 1 0 0, ये रहा। अब इस कॉलम में एक ही बार 1 आएगा और यहां पर 1 0 0 0 0 0 1 0 और ये रहा 0 0 1 0। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, परमुटेशन मैट्रिक्स कहते हैं, जहां पर हर एक एंट्री या तो 0 1 हो, उसके अलावा सम ऑफ ईच रो एंड सम ऑफ ईच कॉलम क्या हो, 1 हो। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। अब बात कर लेते हैं क्या परमुटेशन मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई लेना देना है। बिल्कुल है। हर एक परमुटेशन ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, या परमुटेशन मैट्रिक्स को हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस टाइप का जो मैट्रिक्स था उसे हम प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स कहते थे। सपोज पी एक कोई प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स है, तो इस पी को हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहां से कहां तक, Rn से Rn पर, जहां पर एक कुछ इस तरह दिया जाएगा t ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। कहां पर मैप कर रहा है, ए मैप कर रहा है x ऑफ सिग्मा 1 पर, ए मैप कर रहा है x ऑफ सिग्मा 2 पर एंड सो ऑन अप टू x ऑफ सिग्मा n। और साथ में यहां पर हमें क्या दिया है, ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, एक परमुटेशन है। कहां पर, सिमेट्रिक ग्रुप Sn में। अब यहां पर बात आती है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक परमुटेशन ले लिया सिग्मा, कहां से, Sn से। अगर सिग्मा एक परमुटेशन Sn से, तो इसके पास होंगे 1 2 3, इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे, n तक होगा। 1 के इमेज को हम क्या बोल सकते हैं, 1 के इमेज को सपोज आपने बोल दिया सिग्मा 1, 2 के इमेज को क्या बोल दिया सिग्मा 2 एंड सो ऑन, 3 के इमेज को सिग्मा 3 एंड इसे आप क्या बोल दिया, सिग्मा n बोल दिया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इमेज बना लिया। तो यहां पर ऐसा होगा कि 1 2 3 एन 1 किसी के पास जाएगा, 2 3 4 5 किसी एक के पास जाएगा। तो ये 1 जहां पर, तो यहां पर एन x1 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, x ऑफ सिग्मा 1। अब सिग्मा 1 की जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हमें यहां लिखना है। x ऑफ सिग्मा 2 मतलब सिग्मा 2 की वैल्यू जो भी मिलेगी उसे हमें यहां पर लिखना है। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। आ जाइए अगली स्लाइड पर। अगर हम अगली स्लाइड में बात करें, सपोज आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाता है, कैसे देखते हैं। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया गया t ऑफ x1 x2 x3 x4, ठीक है। और एक कहां पर मैप करता है, सपोज ये मैप करता है x4 पर, x3 पर, x2 पर और x1 पर मैप करता है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया गया है। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप चाहो तो प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो। अब यहां पर एक सिग्मा लेते हैं, सिग्मा कहां पर बिलोंग्स करेगा, S4 में बिलोंग्स करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 4 सिंबल हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा क्या हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 कहां पे जा रहा है, 1 वाली चीज जा रही 4 पर, 1 गोज टू 4। ओके, यहां पर 2 कहां पे जा रहा है, 2 जा रहा है 3 पर, 3 कहां पर जा रहा है, 3 जा रहा है 2 पर, और 4 कहां पे जा रहा है, 1 पर जा रहा है। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, या अगर ये हमें सिग्मा दिया गया, इसका यूज करके हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर। अगर मैं बात करूं सिग्मा को अगर डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में आप लिखोगे तो क्या मिलेगा, तो यहां पर सिग्मा हमें मिलेगा
1 गोज टू 4, 4 गोज टू 1, एक ये मिला, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 2। तो यहाँ पर सिग्मा को हमने इस तरह लिख लिया। क्लियर है? सिग्मा को या इस तरह हमने लिख लिया। और हमें ये भी पता, अगर हम किसी भी परमुटेशन को साइकिल के, डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो हर एक साइकिल की लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीडी या साइक्लिक डिकम्पोजिशन। तो इस परमुटेशन के लिए इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होगा? सीडी ऑफ सिग्मा। सीडी ऑफ सिग्मा मतलब इसके पास जो जो साइकिल मिले हैं उनका लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक लेंथ 2 है, एक लेंथ 2 है, तो इसका सीडी क्या हो जाएगा? 2,2 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? एक बात बताओ, इस सिग्मा का ऑर्डर कितना होगा? तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ सिग्मा की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ द साइकिल, जितने भी साइकिल के लेंथ है 2,2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सिग्मा स्क्वायर मुझे आइडेंटिटी देगा। अगर ये सिग्मा स्क्वायर मुझे आइडेंटिटी दे रहा है, कहीं ना कहीं ये टी जो है, टी स्क्वायर भी मुझे क्या दे जाएगा? टी स्क्वायर भी मुझे आइडेंटिटी दे जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स। सो प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर सम ऑफ ईच रो और ईच कॉलम 1 हो और इसकी एंट्री या तो 0 होगी या तो 1 होगी। क्लियर है यहां तक? अब आ जाती हैं अगली स्लाइड पर। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स, हमें पता चल गया कि प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होंगे, आइगन वैल्यू क्या होगा, ट्रेस क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल भी है, ये सारी चीजें हमें इन रिजल्ट से पता चलेगी। सपोज सबसे मैंने पहले क्या किया, एक प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स ले लिया करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा बिलोंग्स टू एसएन, मतलब एक कोई परमुटेशन है एसएन में बिलोंग्स कर रहा है, उससे मैंने एक प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, और सिग्मा अगर एसएन में बिलोंग्स कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? सिग्मा को डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में C1 C2 Ck इस तरह लिख सकते हैं। Ci इज द साइकिल ऑफ लेंथ Ni। और मैंने आपको ये भी बताया कि सिग्मा का CD क्या होता है? साइकिल डिकम्पोजिशन, मतलब हर एक साइकिल के लेंथ को हम CD कहते हैं। तो यहाँ पर लेंथ क्या है? इसका लेंथ N1 है, इसका लेंथ N2 है, इसका लेंथ Nk, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या ले लिया? इसका CD ले लिया। और CD की खास बात क्या है? जितना भी लेंथ मिल रहा है अगर आप उसको ऐड करोगे तो n के इक्वल मिलना चाहिए, जो कि यहां पर हमने लिया। अब बात करते हैं, तो ये रहा प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स, उसके करस्पॉन्डिंग ये सिग्मा रहा, कोई एक परमुटेशन ग्रुप है, परमुटेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस तरह के मैट्रिक्स का, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x⁻n(i)-1, प्रोडक्ट लेना है, मतलब जितने भी यहां पर n1 n2 nk हैं सभी का क्या करना है? x⁻n(i)-1 करके प्रोडक्ट लेना है, i इज रनिंग फ्रॉम 1 to k। ठीक है, तो यहां पर इस CD का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यहां पर इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। ये तो बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल आखिर क्या होगा। तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो लेंथ मिल रहे हैं ना, ये सारे लेंथ ले लो आप और सभी का क्या करो? एलसीएम ले लो, जो भी एलसीएम मिलेगा वही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर यहां पर मैं ट्रेस की बात करूं, एक बात एक आपने ऑब्जर्व किया क्या? यहां पर हर एक एंट्री आइडेंटिटी या 1 0 0, मतलब 0 1 0 1 यही होगी एंट्री, और अगर किसी रो या किसी कॉलम में 1 आ रहा है तो एक ही बार आ रहा है। इसका मुझे ट्रेस अगर फाइंड करना है, ट्रेस मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो मुझे ये देखना होगा कि डायगोनल में कौन सा कितनी बार 1 आता है, मतलब अगर मैं परमुटेशन की बात करूं कि कितने एलिमेंट फिक्स है यहां पर, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? अगर ट्रेस फाइंड करना है एक का, तो एक की मदद से मैट्रिक्स एक को जो आप परमुटेशन में कन्वर्ट किए थे उस सिग्मा के लिए आप क्या करोगे? उसके साइकिल बनाओ, वहां पर देखो कि उसमें कितने साइकिल ऐसे हैं जिसका लेंथ 1 है, वही इसका आपको ट्रेस मिल जाएगा। और डिटर्मिनेंट की बात करें तो सिग्नेचर ऑफ सिग्मा फाइंड कर लो। और बात करें क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा? बिल्कुल होगा, बट एक कंडीशन के अंदर होगा। क्या? जब आप उसे साइकिल के फॉर्म में लिखो तो हर एक साइकिल की लेंथ या तो 1 हो या तो 2 हो, 1 और 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास 3 साइकिल का लेंथ मिलता है, एक साइकिल ऐसा है जिसका लेंथ 3 है, तब वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इस रिजल्ट और प्रॉपर्टी को यूज करके आप प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें इन रिजल्ट्स को कैसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू पूछा गया है, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? एक बात बताओ, अगर मैं इसे परमुटेशन में कितने ऑर्डर का है मैट्रिक्स का? 2 4 6, 6 क्रॉस 6 है। अगर सपोज इसे मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखता हूं तो सिग्मा के फॉर्म में देखो 6 1 2
3 4 5 6 होगा, ठीक है। 1 कहां पे जा रहा है, 1 वाली एंट्री जो है ये फोर्थ पोजीशन पे, 1 गोज टू 4, और सेकंड वाला 2 गोज टू 5, और 3 पे थर्ड पे कौन सा पोजीशन पर है, 3 गोज टू 6, और ये कहां पे जाएगा, 4 गोज टू 1, और 5 गोज टू 2, और ये कहां पे जाएगा, 3 पे जाएगा, जिस पोजीशन पर 1 है, ठीक है। अब इसे आप क्या करोगे, सिग्मा को आप साइकिल के फॉर्म में लिखो, 1 गोज टू 4, 4 जाएगा 1 पर, एक साइकिल यहां पर कंप्लीट हो गई, 2 गोज टू 5, 5 गोज टू कहां पे जाएगा, 5 जाएगा 2 पर, और 3 गोज टू 6, 6 गोज टू 2, हमें ये मिल गया सिग्मा। सिग्मा को इस तरह हमने क्या किया, डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा फाइंड करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर इसके सीडी की बात करते हैं, सीडी ऑफ सिग्मा क्या होगा, तो सिग्मा का सीडी हमें क्या मिलेगा, मतलब देखो इसका लेंथ कितना है 2, इसका लेंथ कितना है 2, इसका लेंथ कितना है 2, ये हमें मिल गया सीडी। मतलब इसी को हम बोल रहे हैं कि क्या है, n1 है, n2 है, और ये रहा n3 रहा, ठीक है। अब यहां पर मुझे इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करने थे। अगर आइगन वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेता हूं और उसके रूट्स फाइंड कर लूंगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, इस सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पर x रेस टू एन आई माइनस 1 हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि n1 n2 n3 तीन ही वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा x, n1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, n2 की वैल्यू क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, n3 की वैल्यू भी क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। अगर आप इसके रूट्स फाइंड करोगे आपको इसका आइगन वैल्यू मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ही तो आइगन वैल्यू बनाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आइगन वैल्यूज की, इसका आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूं तो यहां से देखोगे क्लियरली आपको दिख रहा है कि क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करोगे, और जब एक्स स्क्वायर 1 होगा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1, या तो 1 हो सकती है या तो माइनस 1 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या माइनस 1, या तो 1 या तो माइनस 1, ठीक है। ठीक है, या तो -1, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो ये मिल गया इसके आइगन वैल्यूज, क्लियर है यहां तक। अब यहां पर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स, तो यहां पर क्लियरली देखोगे 1 और -1 ही इसके आइगन वैल्यूज मिल रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स का रिजल्ट है इसे यूज करके आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट तब जब आपको ये रिजल्ट पता हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। अब यहां पर हमें क्या दिया है, लेट टी फ्रॉम R6 से R6 पर एक मैप दिया है, इसे कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है, और हमसे पूछा जाए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या यही होगा, क्या यहां पर ए मतलब सपोज ए टी दिया है, या इसे आप एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या ये डायगोनलाइजेबल है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, हमें ये देखना है। तो यहां पर आप ध्यान रखना टी मतलब ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 बाय 1 बातें करते हैं। देखो अब यहां पर 6 एलिमेंट है, तो इसको मैं क्या बनाऊंगा, सिग्मा कहां पर बिलोंग्स करेगा, x6 में 1 2 3 4 5 6। एक बात बताओ 1 कहां पे जा रहा, 1 जा रहा है 4 पर, 2 जा रहा है 2 पर, ये जा रहा है 3 पर, ये जा रहा है 1 पर, ये जा रहा है 6 पर, ये जा रहा है 5 पर। तो सिग्मा मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखूं तो सिग्मा क्या बन रहा है, तो यहां पर सिग्मा जो बनेगा 1 गोज टू 4, 4 1 पे जा रहा है, साइकिल खत्म, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, 4 1 हो चुका है, 5 6 पर जा रहा है, ये हमें साइकिल मिल गया। मतलब ये क्या मिलेगा, 1 गोज टू 4 और ये 5 गोज टू 6, हमें ये साइकिल मिला। अगर मैं इसके सीडी की बात करूं, साइकिल डिकम्पोजिशन, तो साइकिल डिकम्पोजिशन में देखो 2 साइकिल ऐसे मिले हैं जिसका लेंथ कितना है, 1 है, ठीक है। तो सीडी में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 1 लेंथ को भूलना नहीं है, उसको भी इंक्लूड करना है। सो सीडी ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, तो सीडी ऑफ सिग्मा एक तो 1 लेंथ के 1 1 फिर 2 2, तो यहां से हमें ये मिल गई, इसकी वैल्यू n1 की, n2 की, n3 की, और ये रहा n4 की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई, ठीक है। अब अगला काम मेरा क्या है, मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आखिर क्या होगा, हमने ऑलरेडी रिजल्ट कर रखा है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सपोज ct ऑफ x या बोलो या ca ऑफ x बोलो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका क्या मिलेगा, इसका मिलेगा प्रोडक्ट
यहाँ पर हो जाएगा x⁻n(i)-1 और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक जाएगी। तो चलो आप निकालो, देखो क्या मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेगा x-1, ये हो जाएगा x-1 x² -1 और लास्ट में मिलेगा x² -1। ठीक है, यही मिलेगा आपको। क्लियर? तो अगर आप इसे लोगे तो आपको क्या मिल गया, देखो x⁻n(i) की वैल्यू एक बार 1 रखो, सेकेंड टाइम 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 2 रखो, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया इसका। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x-1 होल स्क्वायर और यहाँ पर x² -1 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का होगा। देखिए यही है x-1² x² -1 का स्क्वायर, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया ए इज डायगोनलाइजेबल। एक बार बताओ, हमने रिजल्ट किया था, रिजल्ट हमारा क्या कहता है, ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ni का लेंथ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा। मतलब हर एक साइकिल का लेंथ या तो 2 होगा या तो 2 से कम होगा। देखो साइकिल का लेंथ 2 1 1 2, मतलब हर एक साइकिल का लेंथ या तो 2 है या 2 से कम है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर डिटर्मिनेंट की अगर आपको बात करना है तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना होगा, इस परमुटेशन के साथ सिग्नेचर आप फाइंड कर सकते हो, वहां से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए क्या करना होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या करना होगा, इसका सभी का आपको एलसीएम लेना होगा। सो इसका एलसीएम क्या मिलेगा बताओ, अगर इसका हर एक का एलसीएम लोगे, एक बार इसका 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 अलग अलग एक साथ एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, एक बार ए मिलेगा। मतलब यहां पर पावर 2 जो दिया नहीं होगा, अगर 1 1 होता तो करेक्ट होता। तो यहां पर ए और बी करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं इसका और डिटर्मिनेंट क्या होगा। चलो देख लेते हैं डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा तो सपोज दिस इज टी मैट्रिक्स या ए बोल दो आप, तो कन्वर्ट करोगे पहला कहां पे जा रहा है 4 पर, 0 0 0 1 0 0। ठीक है, ए रहा। उसके बाद सेकंड कहां पे जा रहा है 2 पर, 0 1 0 0 0 0। उसके बाद थर्ड कहां पे जा रहा है 3 पर ही जा रहा है, 1 0 0 0। उसके बाद 4 कहां पे जा रहा है 1 पर। ठीक है, और फिफ्थ कहां पे जा रहा है 6 पर जा रहा है, और लास्ट वाला कहां पे जा रहा है 5th पर जा रहा है। ठीक है, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताओ। तो चलो यहां पर मैं बताता हूं आप लोगों के लिए, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ इंटरचेंजेस करो कि आइडेंटिटी बन जाए। तो इसे पहले पे ले आओ, थर्ड को एज इट इज, सेकंड को एज इट इज रहने दो। इन दोनों को क्या करो, ये दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, और इन दोनों कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो, इन दोनों कॉलम और इन दोनों कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे तो इसका आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। सो यहां से आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ टी या डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको किसके इक्वल मिलेगा। कितनी बार इंटरचेंज कर रहे हो, यहां पर देखो इसको और इसको इंटरचेंज करोगे, आप C1 को C4 के साथ इंटरचेंज करो और C5 को, C1 को किसके साथ इंटरचेंज करो, C4 के साथ, और C5 को आप इंटरचेंज कर रहे हैं C6 के साथ। अगर आप इंटरचेंज करोगे तो 2 बार इंटरचेंज करो तो -1 इंटू -1, और साथ में यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट हमें 1 मिलेगा, ना कि -4 मिलेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस तरह क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये रिजल्ट ऑफ प्रॉपर्टी पता हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सो आ जाइए अगली स्लाइड पर, एक क्वेश्चन और आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या दिया, लेट M बी अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ 2x3 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज, और T एक मैप डिफाइन किया कहां से M से लेकर M तक जो इस तरह मैप कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बात ध्यान रखना, जब मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स आया ना, इसको हम ऐसा खोल भी सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर हमें मिलेगा T ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6। ये कहां पर मैप कर रहा है, ये मैप कर रहा है x6 x4 x1 x3 x5 और ये जाएगा x2 पर। ठीक है, अगर मैं इसे परमुटेशन में कन्वर्ट करूं तो सिग्मा मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो सिग्मा यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा की बात करूं, 1 कहाँ पे जा रहा है, 1 जा रहा है 6 पर, 2 जा रहा है 4 पर, 3 जा रहा है 1 पर, 4 जा रहा है 3 पर, 5 जा रहा है 5 पर, 6 जा रहा है 2 पर।
अब मैं क्या करता हूं, अब इसे डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख लेता हूं। अगर मैं डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 goes to 6, 6 कहां पे जा रहा है 2, 2 कहां पे जा रहा है 4, 4 कहां पे जा रहा है 3, 3 कहां पे जा रहा है 1, ये हमें मिल गया, ठीक है। और 5 5 पे जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं CD ऑफ सिग्मा की बात करूं, मतलब साइकिल डिकम्पोजिशन, इसका क्या मिला, एक तो 1 मिला, एक 1 लेंथ का साइकिल, दूसरा 5 लेंथ का साइकिल, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमारे पास रिजल्ट और प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, उसका यूज करके हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं क्या, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, CA ऑफ x x रेज टू n1, n1 की वैल्यू क्या है 1 है, -1, और यहाँ पर x रेज टू 5 -1, ये हमें मिल गया इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इट मींस दैट ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो आप आइगन वैल्यू भी आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। क्लियर है यहां तक आप लोगों को। अब यहां पर बात किया गया इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आप, एक तो हमारे पास कौन सा मेथड है, एक तो आप उससे कर सकते हो, किससे, सिग्नेचर से कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, जस्ट देखो कितनी बार इंटरचेंज कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। एक और मेथड है। तो डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब यहां पर बात करते हैं ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, रिजल्ट में हमने देखा ट्रेस होता है कि कितने एलिमेंट खुद पर मैप कर रहे हैं, फिक्स एलिमेंट कितने हैं। यहां पर एक ही एलिमेंट खुद पर मैप कर रहा है, इसका मतलब इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, इसका ट्रेस हमें 1 मिलेगा। सो यहां पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सो आप सभी को क्या करना है, इन सारे रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्राइमरी परमुटेशन मैट्रिक्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टाइप है, तो आप सभी इन सारे रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।